हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताऊंगी आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट मेरे लेक्चर्स वाइज फिनिश हो गया है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, जिसमें चैप्टर 2 का नाम है प्रोटीन्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्चुअली जो प्रोटीन्स होता है उसका सबसे इसेंशियल कंपाउंड अमीनो एसिड्स होता है। प्रोटीन्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो आपका एमिनो एसिड्स होता है। तो हम एमिनो एसिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो थ्योरी तो आप खुद भी पढ़ लेंगे। थ्योरी में एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एमीन ग्रुप होता है यानी कि NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH होता है। एमिनो एसिड्स वो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स आपको बताऊंगी रिएक्शन वे में। तो इसकी ये इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कि अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन रिएक्शंस लिखनी होती है। तो अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन रिएक्शन में मैं आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगी, 3 नेम रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है कूप सिंथेसिस रिएक्शन। सबसे फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो है कूप सिंथेसिस रिएक्शन। कूप सिंथेसिस ये नेम रिएक्शन है, नेम से भी आ जाती है और ये भी आती है कि प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स लिखो तो आपको कूप सिंथेसिस रिएक्शन लिखनी है। लेट्स सी इसमें क्या होता है, देखते हैं। कूप सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ये लेते हैं कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या होता है? अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड होता है। मैं इसका यहाँ नाम लिख दे रही हूँ, अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? अमोनिया से। तो ज़रा मैं अमोनिया को ऐसे लिख दे रही हूँ, NH3 होता है, एक H को मैंने अलग लिख दिया या ठीक है, और H2 ये है, ये मैंने लिख दी। तो मैंने ये लिया अल्फा कीटो प्रोपेनोइक एसिड और अमोनिया। ये सबको पता है क्या होता है ये अमोनिया। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो देखेंगे आप, मैं इसको बताती हूँ कि जो ये H2 है और ये वाला जो O है, ये आपस में मिलकर बॉन्ड बनाकर H2O वाटर बाहर निकालते हैं। ये वाला H2O इस वाले O के साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? वाटर बाहर निकलेगा, वाटर। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ -H2O, वाटर मेरा बाहर निकल गया। और क्या कंपाउंड बनता है मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। नीचे बनेगा, देखिए यही वाला एज इट इज उतार लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। इस पर ये NH जो बचा था ये NH आकर जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। सेम एज इट इज लिख दिया मैंने, H2O बाहर निकल गया, NH यहाँ पर आ गया। ये जो बनता है ये कहलाता है हमारा इमीन कहलाता है। उसके बाद अब इसका अभी हमारा एमिनो एसिड नहीं बनाया, तो अभी हम इसका क्या करेंगे? अभी हम इसका रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन में सबको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस होते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो मैंने इसका रिडक्शन कराया तो क्या होगा, CH3 CH H2 है, एक H तो यहाँ आके जुड़ गया, और जो इसके साथ था NH वो NH2 बना लेगा। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और NH2 हो गया। और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज़ है OH, ये बन गया। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब ये मेरा जो कंपाउंड बनकर आया है ये एमिनो एसिड ही है। कैसे? मैंने कही थी अमीनो एसिड में एक एमीन ग्रुप होता है और एक COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि इसमें प्रेजेंस है। तो ये हमारा अमीनो एसिड बन गया। इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड इसलिए क्योंकि इसके कार्बन ग्रुप पर एमीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अगर बीटा कार्बन पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे बीटा एमिनो एसिड कहते हैं। तो आई थिंक ये फर्स्ट रिएक्शन आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं सेकंड रिएक्शन की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रिएक्शन हमारी स्टेकर सिंथेसिस।
इसमें क्या होता है, इसमें हम एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, सबको पता है क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड ले लिया मैंने, एंड देन मैं लेती हूँ HCN। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, मैं आपको सबके नेम भी बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। यह एल्डिहाइड और ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड। जब इसकी आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए ये वाली रिएक्शन, ये वाले को देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड को CO और ये वाला H इसके पास आके जुड़ गया। देन इधर क्या था H, इधर क्या था H, एज इट इज़ है, और ये वाला CN यहाँ आकर जुड़ गया। ये वाला जो H था वो इधर जाके जुड़ गया, तो ये OH हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई, तो मैं फिर से वही अमोनिया को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रही हूँ, ये लिख दिया मैंने। अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया से रिएक्शन कराने के बाद ये वाला H और ये वाला OH आपस में मिल जाते हैं। ये वाला H और ये वाला OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और वाटर निकल जाएगा अगेन फिर से बाहर, -H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बनेगा CH, यहाँ पर क्या है NH2, ये वाला NH2 यहाँ पर आकर जुड़ गया है जहाँ से वाटर निकला और ये बन गया CN। फिर इसकी दोबारा से रिएक्शन कराते हैं H2O से, वाटर से, तो क्या बनता है, ये CNH2 यहाँ था, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ हो जाता है COOH, जो कि हमारा अमीनो एसिड बन गया है। आपको बताया था मैंने, एमीन ग्रुप होता है और क्या होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 CH2 COOH, क्या बन गया ये आपका अमीनो एसिड। ये वाली भी आपको क्लियर हो गई होगी रिएक्शन कि ये वाली कैसे हुई। ठीक है, अब मैं थर्ड वाली रिएक्शन बताती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। थर्ड आपकी रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये जितनी नेम से खतरनाक लग रही है उतनी खतरनाक है नहीं, इसका नेम ही खतरनाक है बस। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसका रिएजेंट थोड़ा सा याद करना रखता है कि क्या बनता है। देखिए मैं रिएजेंट बनाती हूँ, ये मैंने रिएजेंट बना रही हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर है ये रिएजेंट का, C डबल बॉन्ड O एंड N-K। इसका नाम होता है पोटेशियम थैलिमाइड। क्या होता है इसका नाम, पोटेशियम थैलिमाइड। इसका नेम होता है पोटेशियम थैलिमाइड और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम Cl CH2 COO C2H5। देखा, इसके रिएजेंट डिफिकल्ट है, बस आपको रिएजेंट याद करना है, इसका स्ट्रक्चर और ये पूरा Cl CH2 COO C2H5। ये होता है आपका अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो आपको दिख रहा है क्या होता है, क्या होता है, ये वाला K और ये वाला Cl आपस में मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, ये वाला K और ये वाला Cl। ठीक है, तो क्या होता है जब KCl आपस में मिलकर रिएक्शन सॉल्ट बनाते हैं तो KCl तो बाहर निकल जाएगा, -KCl ये तो बाहर निकल गया और आपका बनता है, देखिए ये मैं फिर से बना रही हूँ पूरा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इस पर ये वाला N और ये वाला पूरा कंपाउंड ऐसे आके जुड़ जाता है CH2 COO C2H5। ये मैंने इस पर आके पूरा का पूरा एज इट इज़ जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन हम फिर से कराएंगे अगेन 2H2O वाटर के 2 मॉलिक्यूल से। देन क्या बनता है आप देखिएगा, ये बनेगा C, इधर C डबल बॉन्ड O इधर OH इधर OH और साथ में प्लस में बनेगा आपका NH2 CH2C डबल बॉन्ड OH, एक और OH और प्लस C2H5OH। ये सब कुछ बना है हमारा और बस हमें किसकी ज़रूरत थी, इसकी, इस वाली की ज़रूरत थी, इसकी, सॉरी ये भी आएगा इसमें, ये पूरे की हमें ज़रूरत थी NH2CH2COOH।
ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड। ये क्या है हमारा, अमीनो एसिड। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कराई थी। फर्स्ट आपकी थी कूप सिंथेसिस, सेकंड की आपकी स्ट्रेकर सिंथेसिस और थर्ड थी आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो नेम रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आ जाती हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के नेम से भी आ जाती हैं। तो आपको अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।